السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سمام ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले वसल्लम. इसको कम कर परवरदिगार आलम ने यकीनन जब अपनी हुज्जतों को ज़मीन पे भेजा तो एक अल्लाह ने कानून दिया है कि हर चीज की पहचान हुज्जत खुदा से होगी. खुदा को सलामत रखे जो जुमले को वसूल कर रहे हैं, जिस तक जुमला पहुंचा है, ऐसा कतई नहीं होगा कि चीजों से हुज्जत खुदा की पहचान हो, बल्कि हर चीज की पहचान हुज्जत खुदा से होगी. यानी जो खामोश बैठे हुए हैं, आपके लिए जुमला आपके हवाले कर देता हो. हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पे उतरे हैं, तौबा की है, तो तौबा की पहचान कायम है. हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को बनाया है, तो कश्ती की पहचान कायम है. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुस्न दिया था, तो हुस्न की पहचान कायम है. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अज़दहा को बनाया, तो अज़दहा की पहचान कायम है. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात पे हुकूमत की है, तो जिन्नात की पहचान कायम है. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस परिंदे को बनाया था, उस परिंदे की पहचान कायम है. रिसालत में आपने चांद के 2 टुकड़े किए थे, चांद की पहचान कायम है. जुमला आपके हवाले कर देता हो. मुस्तफा ने खैबर में अली को अलम दिया था, अलम की पहचान कायम है. बेचारा खुदा आपको सलामत रखे, आपको सलाम है. मिल के
यानी हर चीज की पहचान हुज्जत खुदा से हो रही है। अली ने खैबर को लड़ा है, खैबर की पहचान कायम है। अली ने ओहद को लड़ा है, ओहद की पहचान कायम है। अली ने जंग सलासल को लड़ा है तो जंग सलासल की पहचान कायम है। मुस्तफ़ा ने अली को इल्म दिया था, इल्म की पहचान कायम है। इस पूरी कायनात में जहाँ पर हर चीज़ हुज्जत खुदा से पहचानी जा रही है, इसी पूरी कायनात में ज़ाते खुदा भी है। मुस्तफ़ा ये पूरा मंजर देख रहे थे। जुमला पहुँचे तो बताइएगा जुमला पहुँचा है। मुस्तफ़ा ये पूरा मंजर देख रहे थे, ये भी अली है। खुदा आपको सलामत रखे, ये सब जुमला पहुंचा है। मुस्तफ़ा देख रहे थे, तौहीद का बचाना, तौहीद को बचाना ये हुज्जत खुदा की जिम्मेदारी है। और मुस्तफ़ा ये पूरा मंजर देख रहे थे, ये भी अली है, वो भी अली है। ये अली भी नूर है, वो अली भी नूर है। ये अली भी पर्दों में रहता है, वो अली भी पर्दों में रहता है। ये अली भी मुझसे मोहब्बत करता है, वो अली भी मुझसे मोहब्बत करता है। ये अली भी मेरी कसमें खाता है, वो अली भी मेरी कसमें खाता है। ये अली भी समझ में नहीं आता। जी चरा खुदा आपको सलामत रखे। ये अली भी समझ में नहीं आता, वो अली भी समझ में नहीं आता। ये अली भी नहीं सोता है, वो अली भी नहीं सोता है। इस अली को भी ऊँग नहीं आती है, उस अली को भी ऊँग नहीं आती है। ये पूरा मंजर देखने के बाद मुस्तफ़ा ने अपने बिस्तर को सजाया और अली को बुला के कहा, अली मेरे बिस्तर पे सो जा, मेरे बिस्तर पे सो जा। अली के सोने से ये अब्द हो गया, वो माबूद हो गया। अरे जिसकी नींद खुदा की तौहीद बचा ले, उसे मोहम्मद का मसीह अली कहते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। ताज़ इमाम ज़माना जुमला पहुंच रहा है आखिर तक, हर चीज की पहचान। जब अली सो गए, आप सुनने गए, जब अली सो गए तो अब अबू लहब ने जुमला कहा ताकि देखा जाए कि अंदर कौन सो रहा है। देखा जाए इसलिए कि बाहर नंगी तलवारें लेकर कुफार खड़े हुए थे कि अंदर जो है मुस्तफ़ा, उनको मार दिया जाए, मोहम्मद को मार दिया जाए, मुस्तफ़ा को मार दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अबू लहब ने कहा, भाई मैं चढ़ के देखता हूँ, मैं चढ़ के देखता हूँ कि मोहम्मद हैं या नहीं है। मैंने आपके दिलों के करीब होकर छू के गुजर जाना है। सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ इस रात में कौन जाके अली सुन रहा है। जैसे ही अबू लहब ने यह इरादा किया, खड़ा हुआ, देखा, जुमला पहुंचे, अली वाले बैठे हुए तो बचा देना हाथ बुलंद करके, हम तक जुमला पहुंचाए। अबू लहब ने देखा, क्या मंजर है, करवट भी वैसी है। क्या सुन रहे हो मेरे अजीजों, करवट भी वैसी है। दे दो जुमला। अबू लहब ने देखा, सांस भी वैसी है। खुदा आंचों को सलामत रखे जो उठ रहे हैं, जो मैं इधर से अली में आखिर तक आपको सलाम है खुदा की कसम। अब ये पूरा मंजर देखा, करवट भी वैसी है, सांस भी वैसी है। जुमला दे दूं, नूर भी वैसा है, नूर भी वैसा है। ये पूरा मंजर देखा। देखने के बाद अबू लहब दीवार फैलांग के अंदर दाखिल हुआ। अली वाले बैठे हुए हो ना, तो जुमला बचाना, अली वालों तक जुमला पहुंचेगा। आलम इस्लाम के लिए जुमला है, जुमला आपके हवाले होने जा रहा है। फैलागा और फैलाकर यकीनन इस जुमले पर खामोश हो जाओगे ना, यकीनन दिल टूट जाएगा। इस जुमला ही बड़ा हंसी है। अबू लहब आगे आया, पर्दे को हटाया, हैरान रह गया। क्यों? पर्दे में दूसरा मोहम्मद सो रहा था। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा को सलामत रखे। ताज़ इमाम ज़माना, पर्दे में दूसरा मोहम्मद सो रहा था। अबू लहब ने कहा, मोहम्मद कहां पर है? अली ने कहा, मुझे पकड़ा के गए थे। खुदा को सलामत रखे, जिन सब जुमला पहुंचा, कहा मुझे पकड़ा के गए थे। इतने में सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बाबा से बुलंद सलवात पढ़े। इजाजत है भाई, जुमला आपके हवाले किया जाए।
अबू लहब ने ये पूरा मंजर देखा, पर्दे को हटाया, पर्दे में दूसरा मोहम्मद सो रहा था। पहले दलील आपके हवाले करता हूं, वमा रमैता इज रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। ये कंकरियां चूने नहीं फेंकी, ये मैंने फेंकी है, कि बुजुर्गों से मेरी गुफ्तगू है। ये कंकरियां चूने नहीं फेंकी। जब रिसालत इमाम ने कंकरियां फेंकी थी तो अल्लाह ने कहा था ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, ये मैं नहीं फेंकी, ये तेरे हाथ नहीं। खुदा उन हाथों को सलामत रखे जो बोल रहे हैं, ये हाथ तेरे नहीं, ये मेरे हाथ है। यानी अल्लाह ये कह रहा है ये हाथ अल्लाह के हैं, ये हाथ अल्लाह के है। अब मोहम्मद अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह ये कह रहा है कि ये हाथ तेरे नहीं, ये मेरे हाथ है, ये तेरा नूर नहीं, ये मेरा नूर है। तो अब जुमला आपके हवाले हो जाए, दलील मैंने आपके हवाले कर दी। आखिर तक जहां तक जुमला पहुंचे तो मुझे बताइएगा जुमला पहुंचा है। एक बार जैसे ही अबू लहब ने पर्दे को हटाया तो अली सो रहे थे। कहा मोहम्मद कहां पे गए? कहा मुझे पकड़ा के गए थे। कहा तेरा नूर भी वैसा था, तेरी करवट भी वैसी थी, तेरी सांस भी वैसी थी। मुस्तफा ये पूरा मंजर देख रहे थे। कहां पर? मक्के से जब गए थे मदीने में तो मुस्तफा ये पूरा मंजर देख रहे थे। ये पूरा मंजर देखने के बाद एक बार रिसालत माप ने आसमान की तरफ देख के कहा, ए परवरदिगारे आलम ये कैसा मौजज़ा है, ए परवरदिगारे आलम ये कैसा मौजज़ा है। अब आज कुदरत आई, ए मेरे हबीब अली जो चाहे ये बन जाता है, अली जो चाहे ये बन जाता है। ए मेरे हबीब ये तेरे बिस्तर पे हो तो ये तुझ जैसा है, ये मेरे पर्दे में हो तो ये मुझे जैसा है। अली हक नारे हैदरी। खुदा आपको सलामत रखे, ताज हो रे इमाम ज़माना। बर हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफा बुलंद से बुलंद तर सलावत। हर किसी तक जुमला पहुंच रहा मेरे अजीजों। तो जहां से जुमला शुरू हुआ था, हर चीज की पहचान हुज्जत खुदा से होगी। तो अब कुरान की पहचान हुज्जत खुदा से होगी। कुरान करीम की आयत मैंने आपके हवाले की, फमन हाजा फी मिन बादी मा जाका मिनल इल्म। आपको जब मुबाहला सुनाया जाता है ना तो वो सुनाया जाता है अपनाना व अपनाकुम व निशाना व निशाकुम, यहां से आयत को शुरू किया जाता है। लेकिन आयत पीछे से शुरू हो रही है। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है ये तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करते हैं बाद इसके कि तुम्हारे पास इल्म आ चुका। आप इल्म सुनना पसंद करेंगे कि नहीं भाई? मैं चाहता हूं इल्म पर गुफ्तगू कर दी जाए। अब अल्लाह ने जब कुरान में कह दिया तो ये कैसा इल्म है, ये कैसा इल्म है कि जिसके बारे में तज़किरा किया जा रहा है, ये कैसा इल्म है। तो जैसे ही इल्म का तज़किरा आया तो निजरान के ईसाई जाहिल नहीं थे, निजरान के ईसाई जाहिल नहीं थे मेरे अजीजों। उनमें एक आकिब था, उनमें एक सईद था। जो आकिब था वो इसमें आजम ढूंढ रहा था। इसमें आजम कैसे ढूंढता था? एक तीर लेता। अब जो आपने जो मुबाहला सुना है वो मुझे नहीं आता, वो जिसमें सिर्फ एक बार ये कह दिया जाता है वहां पर गए आले मोहम्मद और गए थे सिर्फ लानत करने, फिर इल्म कहां पर गया? बात तो इल्म की हो रही है ना। तो अब जो वहां पर वो आकिब था वो कैसे इसमें आजम ढूंढता? एक तीर लेता, उस पे अल्लाह का इस्म लिखता। 90 साल उन ईसाइयों ने गारों में अल्लाह की इबादत की थी। लानत है उन पर कि जो ईसाइयों का घर जला दे। खुदा आपको सलामत रखे जिन्होंने तायीद की है। हम उनमें से नहीं हैं, हम घर जलाने वालों पे लानत करते हैं। समझ रहे हैं ना? अब वो चाहे जिस दौर का भी हो, जिसने घर जलाया है उसी पर लानत है। खुदा आपको सलामत रखे। नाचो को खुदा की कसम मेरा सलाम है। इस पाकीज़ा मेंबर से बैठ के तो मैं दुआएं दे रहा हूं। हम ईसाइयों का तज़किरा कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि उनके पास इल्म था, उनके पास इल्म था। कैसा इल्म था? 90 साल उन्होंने अल्लाह की इबादत की थी गारों में रह के। उनमें एक आकिब था, वो अल्लाह का इस्म लिखता तीर के ऊपर। मिन कतरा से ये रवायत आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह का इस्म लिखता, उसको आग में डाल देता। इसमें आजम ढूंढ रहा था। उसका अकीदा यह था कि आग से निकालने के बाद अगर तीर ठंडा रहा तो ये इसमें आजम है। खुदा आप सलामत रखे जो बोल रहे हैं, ये इसमें आजम है। 90 साल तक अल्लाह के अस्मा लिखता रहा। लोगों को तो 99 नहीं आते, तो वो 90 साल तक अल्लाह के अस्मा लिखता रहा। एक दिन उसने कहा ये आखिरी तीर है, इसके बाद मैं कोई अल्लाह का इस्म नहीं लिखूंगा। जब उसने तीर पर इस्म लिखा, उसको आग में डाला, आग को खूब दहकाया, आग को खूब दहकाया। दहकाने के बाद जुमला पहुंच जाए तो मुझे बता देना। जैसे ही उसने तीर को निकाला, हाथ लगाया, तीर ठंडा था।
खुदा आपको सलामत रखे। तीर ठंडा था, समझ गया कि ये इसमें आजम है। अब उसने फिर डाला कि ऐसा ना हो कोई गलती हो गई हो। अब उसने फिर डाला, फिर निकाला। जब हाथ लगाया तो तीर ठंडा था, समझ गया कि ये इसमें आजम है। अली वाले बैठे हुए ना, तुम्हें इज्जत अली की कसम है, अगर समझ आ जाए तो बोल लेना, नहीं तो साथ वाले से पूछ लेना तो दाद क्यों दे रहा है। अब उसने कहा ये इसमें आजम है। मैं गर्द हटा के देखूं तो सही इसमें लिखा क्या है। जैसे ही उसने गर्द हटाई, हैरान हो गया, क्यों? उस पे नामे अली लिखा हुआ था। मिलकर उसमें इसमें अली लिखा हुआ था। यहीं पर जुमला रोक के आपके हवाले करता हूं। जरा अपनी किस्मत पे भी थोड़ा नाज किया करो। उसको 90 साल के बाद नामे अली मिला था, हमें तो मां की गोदियों से मिला है। जिस तरह खुदा, मेरे खुदा की कसम मैं सलाम करता हूं आपको, जैसे आप जुमला समाप्त कर रहे हैं। अब उसके पास इसमें आजम है। अब जानते हैं क्या हो रहा है। अब इसमें आजम है, तब कोई आकर कहता है मुझे औलाद चाहिए तो नामे अली लेता है। कोई कहता है बारिश नहीं हो रही, नामे अली लेता है। कोई कहता है रिस्क नहीं है, नामे अली ले रहा है। इसमें आजम करीब है। मदीने से एक वफद आया, उसने आकर कहा एक नबी आया है, बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है। लोग अपना अपना दीन छोड़ रहे हैं और उसके दीन पे आ रहे हैं। लोग बुतों की पूजा छोड़ रहे हैं, उसके दीन पे आ रहे हैं। बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है। सोचो जब गैर कहें कि वो हसीन है तो सोचो फिर वो कितना हसी होगा, कितना खूबसूरत होगा। कहा कैसा नबी है? कहा उसका हुस्न इखलाक। सब आलम इस्लाम बैठा हुआ है ना, आलम ईमान बैठा हुआ, तो आपको बताना है कि रसूलुल्लाह को कैसे सुना जाता है। कहा उसका हुस्न इखलाक इतना अच्छा है कि अपना खाना उठा के भूखों के आगे रख देता है। लोग अपना अपना दीन छोड़ रहे हैं। कहा हम इल्म लेकर बैठे हुए, हम मुकाबला करेंगे। इधर से निजरान के ईसाई चले। रिसालत माप से किसी ने आकर कहा या रसूल अल्लाह, निजरान के ईसाई आ रहे हैं और खाली हाथ नहीं आ रहे, इल्म लेकर आ रहे हैं। रिसालत माप ने कहा कैसा इल्म लेकर आ रहे हैं? रिसालत माप ने कहा कैसा इल्म लेकर आ रहे हैं? कहा या रसूल अल्लाह उनके पास इसमें आजम है, उनके पास इसमें आजम है। अली वाले बैठे हुए ना, ये चेहरे मैं मुस्कुराते हुए देख रहा हूं। जहां तक जुमला पहुंच जाए मुझे बता देना, जुमला तुम तक पहुंच गया। कहा उनके पास इसमें आजम है, वो इल्म लेकर आ रहे हैं, उनके पास इसमें आजम है। बराबर में अली खड़े हुए थे। मुस्तफा ने अली की तरफ देख के कहा सुनो, इस्म और वजूद में बड़ा फर्क होता है। जिस तरह खुदा आपको सलामत रखे। इस और वजूद में बड़ा फर्क होता है। इतने में उन्हीं निजरान के ईसाई जो आ रहे थे, रिसालत माप ने कहा इनसे पहले भी एक वफद आया था, उनका क्या हुआ? एक और भी वफद आया था, कहा उनसे भी अली ने ही मुलाकात की है, हमें नहीं मालूम। अली ने मुलाकात किया, कहा अली को बुलाकर लेकर आओ। अली आए तो कहा कि अली वो निजरान के ईसाई एक और वफद भी आया था, उसके साथ क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह बड़े ही घमंडी थे, बड़ा ही गरूर था उनमें। कहा क्या हुआ? कहा जैसे ही वो आए उन्होंने कहा हम मोहम्मद से मुलाकात करना चाहते हैं, हमें मिलवाओ। तो जुमला अली ने कहा मेरा जुमला ही नहीं है, बोलना है तो अली के जुमले पे बोलना है, मुझे भी बता देना अली वाले कहाँ कहाँ तक बैठे हुए हैं। कहा यार रसूलल्लाह बड़ा घमंड था उनमें, बड़ा गरूर था, कहते हमें मोहम्मद से मुलाकात करनी है। तो कहा अली फिर तुमने क्या कहा? कहा मैंने कहा मैं वसी हूं ना। ये तरह खुदा आपको सलामत रखे, नातों को खुदा की कसम मेरा सलाम है। कहा मैं वसी हूं ना। वसी कैसा वसी होता है? वसी कैसा वसी होता है? वसी उसको कहते हैं कि दीवारें भी पहचाने के ये वसी है, फजाएं भी पहचाने के वसी है। आप ये इतने खामोश होकर बैठे, आपके लिए जुमला रोक देता हूं। रिसालत में आप बैठे हुए थे, हाम बिन हीम लकैस बिन इबलीस, ये इबलीस की नस्ल में से मोमिन है, इबलीस की नस्ल में से मोमिन है। रिसालत में आप बैठे हुए, हाम बिन हीम लकैस बिन इबलीस आया। रिसालत में आपने कहा भाई तू कौन है? रिसालत में आपका ये पूछना कि कौन है, ये इसलिए नहीं कि मुस्तफ़ा जानते नहीं थे, मुस्तफ़ा हम तक पहुंचाना चाहते थे कि ये कौन है। कहा तू कौन है? कहा मैं इबलीस की नस्ल में से हाम बिन हीम लकैस बिन इबलीस हूँ और मैंने नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पे तौबा कर ली थी, मैंने नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पे तौबा कर ली थी। मेरे पास तौरात का इल्म है, ज़बूर का इल्म है, इंजील का इल्म है। ये कहना था जिसके लिए मैंने जहमत दी है, जुमला पहुंच जाए अली वालों की समातों तक तो हाथ बुलंद करके बता देना। कहा तेरे पास तौरात का इल्म है? कहा है। कहा ज़बूर का है? कहा है। कहा इंजील का है।
कहा फिर बता मेरा वसी कैसा है? खुदा आपको सलामत रखे। आखिर तक जिस तक हाथ बुलंद हो रहे हैं, कहा बताओ मेरा वसी कैसा है? आलम इस्लाम ये ना बताए कि मोहम्मद का वसी कौन है। किसी ने कहा कि वो फला है, किसी ने कहा वो फला है, किसी ने कहा फला है। आप हमें ना बताएं कि मुस्तफा का वसी कौन है, आप हमसे पूछें कि मोहम्मद का वसी कौन है। हम आपको बताएंगे, इसलिए कि हम जानते हैं कौन किसका वसी है। इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वसी हजरत शीश अलैहिस्सलाम थे, हजरत शीश अलैहिस्सलाम के वसी हजरत अनूश अलैहिस्सलाम थे, हजरत अनूश अलैहिस्सलाम के वसी हजरत महलाइल अलैहिस्सलाम थे, हजरत महलाइल अलैहिस्सलाम के वसी हजरत ऊद अलैहिस्सलाम थे, हजरत ऊद अलैहिस्सलाम के वसी हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम थे, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के हजरत मतलूशक अलैहिस्सलाम थे, हजरत मतलूशक अलैहिस्सलाम के वसी हजरत लमक अलैहिस्सलाम थे, हजरत लमक अलैहिस्सलाम के वसी अल्लाह का सबसे शाकिर और जाकिर बंदा हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वसी हजरत साम अलैहिस्सलाम थे, हजरत साम अलैहिस्सलाम के वसी हजरत अरफक्षद अलैहिस्सलाम थे, हजरत अरफक्षद अलैहिस्सलाम के वसी हजरत गाबिर अलैहिस्सलाम थे, हजरत गाबिर अलैहिस्सलाम के वसी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वसी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वसी हजरत काने अलैहिस्सलाम थे, हजरत काने अलैहिस्सलाम के वसी हजरत अशरू अलैहिस्सलाम थे, हजरत अशरू अलैहिस्सलाम के वसी हजरत अरगू अलैहिस्सलाम थे, हजरत अरगू अलैहिस्सलाम के वसी हजरत ताहूर अलैहिस्सलाम थे, हजरत ताहूर अलैहिस्सलाम के वसी हजरत तारिक अलैहिस्सलाम थे। हजरत तारिक अलैहिस्सलाम से कोई वसी ना हुआ, लेकिन इन्हीं के सोल में से अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खल किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वसी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वसी हजरत कीदार अलैहिस्सलाम थे, हजरत कीदार अलैहिस्सलाम के वसी हजरत बनत अलैहिस्सलाम थे, हजरत बनत अलैहिस्सलाम के वसी हजरत हमल अलैहिस्सलाम थे। इनमें से कोई नबी और वसी ना हुआ, लेकिन अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से शुरू किया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के वसी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वसी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वसी हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम थे, हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के वसी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वसी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वसी हजरत आसिफ बिन बरखिया अलैहिस्सलाम थे। उनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम के वसी हजरत शमून अलैहिस्सलाम थे। उनके बाद रसूल आ गए, रिसालत में आपने कहा हाम बिन हीम ला कैस बिन इबलीस तेरे पास इल्म है, इन तमाम मेरे असहाब को देख और देख के बता इनमें से मेरा वसी कौन है। उसने एक एक के चेहरे को देखा, एक एक की जुल्फों को देखा, एक एक के सीने को देख के कहा या रसूल अल्लाह इनमें से मैं किसी को आपका वसी नहीं पाता। एक बार रिसालत में आपने कहा सुलेमान जाओ जरा अली को बुला कर लेकर आओ। जैसे ही अली आए, हाम बिन हीम ने लकैस बिन इबलीस ने दूर से वो चेहरा देखा जो वजहुल्लाह था, वो हाथ देखे जो यदुल्लाह थे, वो सीना देखा जो सदरुल्लाह था। चिल्ला के कहा या रसूल अल्लाह यही आपका वसी अली इब्न अबी तालिब। समझ रहे हैं? यानी नबी का वसी कैसा होता है, हर चीज पहचानती है। तो कहा मैं वसी हूं ना, आप मेरे साथ है ना मेरे अजीजों, सोए हुए तो नहीं। कहा मैं वसी हूं ना, तो कहा तू वसी है? तो वो जाहिल नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा अगर तो तू वसी है तो फिर मौजज़ा दिखा। खुदा आपकी इन खामोशी को सलामत रखे। कहा अगर तू वसी है तो मौजज़ा दिखा। यहीं पर जुमला रोक देता हूं, आप रोक गए मैं भी यहीं पर रुक जाता हूं। जब खैबर की जंग हो रही थी, जहां पर सब खड़े हुए थे, सब जाते पलट के आ जाते, जाते वापिस आ जाते, जाते पलट के वापिस आ जाते। मुस्तफा ने कहा कल मैं उसे अलम दूंगा, जिस तक जुमला पहुंचे मुझे बताइएगा। रिसालत में आपने कहा मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, जो गैर फरार होगा। जैसे ही ये जुमले कहे तो दिन गुजरते चले गए। तो अब कल का इंतजार था सबको। अब एक बार रिसालत में आपने कहा कि जो भी मुझे बुजुर्ग बताया कि जहां जहां पर बैठे हुए जवान खामोश भी रहे तो ठीक है, आपने मुझे बताना है, इस जुमले पर मुझे बताना है कि पुराने आजादार बैठे हुए, यकीनन बैठे हुए। कहा मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा जो मुझे अली के आने की खबर देगा। असहाबे रसूल में इश्तियाक पैदा हो गया, एक चाह पैदा हो गई कि हम अली को देखें। दौड़े, किस लिए? अली को देखने के लिए। उनमें कौन कौन सहाबी था ये तो आलम इस्लाम भी जानता है ना कि अली को देखने के लिए सब दौड़ रहे थे। जहां तक मेरा चेहरा नजर आ रहा है दाद सिर्फ वही देगा, दूसरा कोई फर्द नहीं दाद देगा, इसलिए कि मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा। इसलिए कि जुमला मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे सिर्फ इशारा करना है। आपने आज मुझे बताना है इस इशारे का मतलब क्या है। हम समझते हैं राहील सफदर तुम क्या पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसकी मार्फतें क्या है। जहां तक मेरा सर नजर आ रहा है तमाम असहाब दौड़ रहे थे,
तमाम असहाब, कोई मदीने के दाएं तरफ, कोई बाएं तरफ, ये रास्ते पे दौड़ रहे थे। कोई टीले के ऊपर था, कोई टीले के नीचे था, लेकिन हजरत सुलेमान, जिस तरह खुदा आपको सलामत रखे, नाते को खुदा की कसम मेरा सलाम है, आखिर तक जो हाथ बुलंद हुए आपको खुदा सलामत रखे ताज़ुहूर इमाम ज़माना। जैसे आपने जुमले को वसूल किया है, यहीं पर एक जुमला जनाब सुलेमान से मैंने मांगा। अभी मेरे भाई कह रहे थे सुलेमान का एक जुमला सुनाओ, तो मुझे जुमला याद आ गया। यहीं पर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो मिन्ना अहलल बैत हो वो रजी अल्लाह नहीं होता। खुदा आपको सलामत रखे जिस तक जुमला पहुंचा है। एक बार जैसे ही तमाम असहाब देख रहे थे बहुत दूर दूर तक, वो कहाँ अली आ रहे हैं, हजरत सुलेमान आसमान की तरफ। जुमला पहुंच जाए तो मैं चादर ज़हरा का वास्ता है, खामोश न रहना। मैंने हाथ बांध के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सलाम से कहा, हजरत सुलेमान ये बताइए, ये तमाम लोग तो देख रहे हैं मदीने के रास्ते की तरफ, कोई दाएं है, कोई बाएं है, कोई आगे है, कोई पीछे है, ये आप आसमान की तरफ क्यों देख रहे हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सुनो, तुम्हें मालूम नहीं है कि आज मुस्तफा ने अली को अली कह के नहीं पुकारा, आज मुस्तफा ने अली को मजहरुल अजायब कह के पुकारा है। वो आज जमीन के रास्तों से नहीं, अजीब रास्तों से आएगा। मिलकर सब खुदा आपको सलामत रखे ताज़ुहूर इमाम ज़माना। समझ रहे हैं? जुमले वसूल कीजिए। कमा वसी हूं ना तो का कोई मौजज़ा दिखाई। अब इसका मतलब यह है कि वसी कहते ही उसे है, ये झगड़ने की जरूरत नहीं है। ये जितने जहां तक मेरा आवाज मेरी पहुंच रही है, ये जुमले समझिए, झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। वसी होता ही वो है जिसके पास मौजज़ा हो, जिसके पास मौजज़ा ना हो वो वसी नहीं होता। उन्होंने कहा मौजज़ा दिखाओ। अली ने कहा सुनो, अगर मैंने तुम्हें मौजज़ा दिखा दिया, मैं तुम्हें मोहम्मद तक नहीं जाने दूंगा। ये अली ने शर्त रखी है, कहा मैं कबूल है। कहा सुनो, क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? ये जुमला अली ही कह सकते थे, क्या देखना चाहते हो, ये और कोई नहीं कह सकता था। कहा क्या देखना चाहते हो, जुमला पहुंच जाए तो मुझे बताना, आखिर तक हाथ बुलंद होते मुझे नजर आ जाएंगे। अली ने कहा सुनो, क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कोई ऐसी शाय जो तेरे रसूल और अल्लाह की गवाही दे तो हम मान लेंगे, तेरे रसूल की और अल्लाह की गवाही दे तो मान लेंगे। ये अली ने खुदा की कसम ऐसा जुमला कहा, मैं यहाँ पर बैठ के वाह वाह कहता रहूं तो ये जुमले पे दाद कम बनती है। कहा क्या देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कोई ऐसी शाय जो तेरी और तेरे रसूल की गवाही दे तो हम मान लेंगे। अली ने कहा सुनो, अगर तुम्हारे कपड़ों के धागे गवाही दे तो मानोगे। ये तरह खुदा आपको सलामत रखे, आपको सलाम कर रहा हूं खुदा की कसम, आखिर तक जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे ताज़ुहूर इमाम ज़माना। कोई ऐसी शाय। तो अली ने कहा सुनो, अगर तुम्हारे कपड़ों के, जो खामोश होकर बैठे हुए, भाई आपके लिए कपड़ा बड़ा होता है, धागा छोटा होता है। अली ने कहा अगर तुम्हारे कपड़ों के धागे गवाही दे तो मानेंगे। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है? अली ने कहा कैसे नहीं, सुनो। जैसे ही उन्होंने देखा तो कपड़े के धागे कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। ये अभी खामोश नहीं हुए थे। जिन ऊँटों पे वो सवार होकर आए थे, अली ने उनकी तरफ देखा, ऊँटों ने बोलना शुरू किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। उन ऊँटों पर जो सामान बार किया हुआ था, अली ने उन सामान की तरफ देखा, सामान ने बोलना शुरू किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। एक बार निजरान के ईसाइयों ने कहा बस यही चीजें गवाही दे सकती थी। अली का नहीं, सुनो, अगर तुम्हारे अजसाम की जिल्दे गवाही दे तो मानोगे। जिस तरह खुदा आपको सलामत रखे ताज़ुहूर इमाम ज़माना। अगर तुम्हारे अजसाम की जिल्दे गवाही दे, बस आखिरी जुमले आपके हवाले कर रहा हूं मेरे अजीजों, अगर तुम्हारे अजसाम की जिल्दे गवाही दे तो मानोगे। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है? अजसाम की जिल्दे बोल उठी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। ये जैसे ही आगे बढ़े, अली ने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर मैंने मौजज़ा दिखा दिया फिर तुम्हें मैं मोहम्मद तक नहीं जाने दूंगा, यहीं से वापस पलट जाओ। जैसे ही ये जाने लगे, तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, अगर जुमला पहुंच जाए तो मुझे बता देना। जैसे ही ये वापस जाने लगे, उन्होंने कहा अली तूने अपना इल्म तो बता ही दिया है, जरा हमारा भी इल्म सुनता चला जा। हमने तौरात में पढ़ रखा है, हमने ज़बूर में पढ़ रखा है, हमने अंजील में पढ़ रखा है, जो शख्स अजसाम की जिल्दों से गवाही ले ले वो बशर नहीं होता। बेहतर खुदा आपको सलामत रखे। वो बशर नहीं होता। तो मेरे अजीजों, कहां कहां नहीं बताया अली ने कि दीन ये है, इस दीन को समझना। और अली ने खुदा की कसम ये बताया
कि अगर कोई मस्तूर आ जाए, जिन्होंने हाय की है वो जुमला समझ गए, और जुमला क्या कहने वाला हो, तो उस मस्तूर पे कभी जुल्म ना करना। अली ने दीन बताया। अब जो अली ने दीन बताया तो मुझे ये बताओ, मैं मुसलमानों से इतना पूछना चाहता हूँ, क्या बिगाड़ा था अली की बेटी ने, क्या बिगाड़ा था? इतना सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी हाय बुलंद हो जाएगी। क्या बिगाड़ा था 4 बरस की सकीना ने, जिन्होंने हाय किया? खुदा की कसम, खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारे घरों में भी छोटी छोटी बच्चियां होंगी ना, तुम्हारे घरों में भी छोटी छोटी बच्चियों, कितनी मोहब्बत करते हो। सोचो कितनी मोहब्बत की होगी हुसैन ने अपनी बेटी के साथ, जो सीने का तावीज़ सकीना। और मेरे अजीजों, क्या वक्त आ गया कि सकीना ने हाथ बांध बांध के कहा था, न मारो मेरे बाबा को, ना मारो मेरे बाबा ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। सकीना कभी यहाँ से आती है, कभी सकीना दाएं तरफ से आती है और हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नतें कर रही है। अब जो तुम्हारे गली मोहल्ले में भी कोई यतीम हो जाती होगी बच्ची, तो मुझे बताओ कितनी मोहब्बत करते हो, पानी पिलाते हो ना, तो बच्ची हम हैं, हम जिंदा है। जब सकीना यतीम हुई है तो सकीना ने पानी मांगा है, सकीना को पानी नहीं तमाचा लगा है। जिन्होंने हाय कि खुदा उन्हें सलामत रखे, पर्दों में माएँ बहनें बैठी हुई हैं, तो यकीनन वो ये जुमला समझेगी कि इस जुमले पर दर्द क्या है। बच्ची ने कहा, मुझे चचा अब्बास याद आते हैं। बच्ची को तो तमाचा मारा गया। बच्ची ने थोड़ा सा काफिले से पीछे रह जाती, बच्ची को तो तमाचा मारा जाता। यहाँ तक कि शाम के बाजार में सकीना ने एक जुमला कहा कि भैया सैयद सज्जाद, शिम से कहो मेरे चेहरे पे अब तमाचे न मारे, मेरे चेहरे पे गोश्त नहीं हड्डियाँ रह गई है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। जो हाय कर रो रहे हैं, फातिमा ज़हरा तुम्हारे इस पुरसे को कबूल करे। बच्ची है, प्यासी है, प्यास लगी हुई है, और प्यास की शिद्दत यह है कि सकीना से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही, ज़ुबान तालू के साथ चिपक चुकी है। सकीना ने इस मुश्किल में एक लरसती हुई ज़ुबान से आवाज़ से कहा, पुफी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी हुई है, पुफी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी हुई है। हुज्जत खुदा की बेटी थी, शायद इसलिए कह रही थी। उस बच्ची को अब भला क्या प्यास लगे कि जिसकी आंखों के सामने उसके बाबा को ज़िबा कर दिया गया। उस बच्ची को अब क्या प्यास लगे? कहा, पुफी अम्मा मुझे प्यास लगी है। इसी बाजार में उम्मे हबीबा रहती थी, आले मोहम्मद के चाहने वाली, जिसका नाम फातिमा ज़हरा ने खुद रखा था। एक बार उसकी कनीज़ ऊपर आई, तो मैं चादर ज़हरा का वास्ता है हाय करके सुनना जुमला, मेरा तो जिगर फटता है जब मैं ये जुमला पढ़ता हूँ। कनीज़ ऊपर आई, आके कहा, ए उम्मे हबीबा, ए मेरी आकाज़ादी, ज़रा जल्दी नीचे आइए, आपको कैदियों का तमाशा दिखाती हूँ। जिन्होंने हाय कि मातब क्या, खुदा उन्हें सलामत रखे, मैं कैदियों का तमाशा दिखाती हूँ। उम्मे हबीबा ने सीने पे हाथ रख के कहा, क्या गजब करती है, क्या गजब करती है, मुझे मेरी आकाज़ादी फातिमा ज़हरा ने मना किया था, उम्मे हबीबा कभी कैदियों का तमाशा न देखना, उम्मे हबीबा कैदियों का कभी तमाशा न देखना। कहा, अच्छा अगर कुछ भी नहीं तो नीचे आ जाइए, बड़ा लूटा हुआ काफिला लगता है, इनसे दुआ करवा देते हैं। इनके मर्द सब मार दिए गए हैं, सरों से चादरें छीन ली गई है। दरवाज़ा खोला, ये वही वक्त था कि जब नन्ही सी बच्ची कह रही थी, पुफी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी है। उम्मे हबीबा ने कहा, जाओ पानी लेकर आओ। पानी लाया गया, हाय करके चादर ज़हरा का वास्ता है इस जुमले को सुनना। जानते हो क्या कहते हुए उम्मे हबीबा ने पानी दिया है? पानी को हाथ में लिया और सकीना के आगे कर कहा, ले बच्ची मेरे आका हुसैन के नाम का पानी पी ले। खुदा सुबह सलामत रखे, यही हक है चादर, खुदा की कसम यही हक है, ऐसे ही मातम करने का हक है। ले बच्ची मेरी आका हुसैन के नाम का पानी पी ले। सोचो सकीना पे क्या गुजरी होगी। सकीना ने पानी लिया, लबों के करीब लेकर आई। अली की बड़ी बेटी ने कहा, सकीना पानी ना पीना, इससे पूछ तेरी कोई दुआ तो नहीं है? ये है आले मोहम्मद का, पूछ इससे तेरी कोई दुआ तो नहीं है? कहा, हाँ मेरी दुआ है। कहा, क्या दुआ है? कहा, दुआ कर दो, बड़ा अरसा हो गया मेरा खाविंद घर से गया है, वापिस आ जाए। सकीना ने बंधे हुए हाथ, ऐसे दुआ मांगी जाती है, ऐसे मांगी जाती है। सकीना ने ऐसे दुआ मांगी है। कहा, परवरदिगारे आलम, अगर इसका खाविंद हक पे है तो उसे वापस ले आना। एक बार यह है हुज्जत खुदा की बेटी, सकीना ने पानी नहीं पिया। कहा, बता तेरी कोई और दुआ तो नहीं है? प्यासी बच्ची है और पानी नहीं मांग रही, पी नहीं रही। कहा, तेरी कोई और दुआ तो नहीं है? कहा, हाँ मेरी एक और दुआ है। कहा, क्या दुआ है? हाय करके दुआ सुनना, खुदा की कसम मेरा जिगर फटता है, मैं कैसे, मुझे फातिमा ज़हरा हिम्मत दे तो मैं तुम्हारे हवाले करूं। कहा, बचा तेरी कोई और दुआ तो नहीं है? कहा, हाँ मेरी एक और दुआ है। कहा, क्या दुआ है? कहा, दुआ कर दो जैसे तुम यतीम हुए हो, मेरी औलाद ऐसे यतीम ना हो।
तो खुदा तुम्हें सलामत रखे, जैसे गिरिया कर रहे हो, मातम कर रहे हो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। दुआ कर दो जैसे तुम यतीम हुए हो, मेरी औलाद ऐसे यतीम ना हो। एक बार सकीना ने दुआ की है, परवरदिगार आलम जैसे मैं सकीना यतीम हो गई, इसकी औलाद ऐसे यतीम ना हो। सकीना ने कहा तेरी कोई और दुआ तो नहीं है? कहा हाँ मेरी आखिरी दुआ है। कहा क्या दुआ है? कहा दुआ कर दो, बड़ा अरसा हो गया मैं अपनी आकाज़ादी से मुलाकात ना कर सकी। अब वो जो लब बोल रहे थे वो खामोश हो गए। अली की बड़ी बेटी ने कलाम शुरू किया, कहा ये बता तेरी आकाज़ादी का नाम क्या है? एक बार उम्मे हबीबा ने सीने पे हाथ रख के कहा क्या गजब करती है, मैं अपनी आकाज़ादी का नाम इन शराबियों के मजमे में लोगे। अजर मिनल्लाह, यही हक बनता है तुम मातम करते रहो, आखिरी जुमला आपके हवाले करो, क्या मैं अपनी आकाज़ादी का नाम इन शराबियों के मजमे में लोगे? क्या ये बता, यही भी तो हो सकता है आकाज़ादी तेरी यही कहीं आई हो। क्या ये कैसे हो सकता है? मेरी आकाज़ादी कभी अब्बास के बिना घर से बाहर नहीं आई, मेरी आकाज़ादी कभी अली अकबर के बिना घर से बाहर नहीं आई। एक बार आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं, तुम्हें चादर जहरा का वास्ता है, हाय करके सुन लेना। एक बार का सुन, मैं नाके से थोड़ा सा झुकती हूँ, आ मेरे कान में बचा, तेरी आकाज़ादी का नाम क्या है? ज़ैनब नाके से नीचे झुकी, उम्मे हबीबा करीब आई, कान में आके कहा मेरी आकाज़ादी का नाम ज़ैनब है। ज़ैनब का नाम आया, बीबी ने बालों को झटका दिया, कहा देख उम्मे हबीबा तेरी आकाज़ादी अरे शराबियों के मजमे में आ गई, अरे हम पे पत्थर बरसाए गए, अरे जिसे पानी पिला रही है ये हुसैन की बेटी अरे सकीना। हेलो।